नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश के सामने आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। राम जन्मभूमि, जहाँ पे भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां जमीन खरीदने करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। ये आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने, और मेरे साथ इस समय संजय सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। संजय जी, आपका स्वागत है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि मंदिर में जमीन खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। क्या है ये मामला? नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये मामला इस तरह से है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पर जो ट्रस्ट बना है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उस ट्रस्ट ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे एक बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाया है। और ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। ये घोटाला 16.5 करोड़ रुपए का है। 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है और 5 मिनट के बाद वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा खरीदी जाती है। आप कल्पना कीजिए, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का कर्मचारी, इस देश का ऑटो वाला, इस देश का रिक्शे वाला, इस देश का आम आदमी जो भरोसा करके राम जन्मभूमि ट्रस्ट में प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदा देता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चंदा देता है, उनके विधायकों, सांसदों और मुख्यमंत्री को चंदा देता है, वो चंदा आज घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। यह है वो कागजात, रजिस्ट्री का वो कागजात जिसमें कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी गई, जो जमीन 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की थी। यानी जिसका सर्किल रेट 5 करोड़ 80 लाख था, वो जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के द्वारा हरीश पाठक और कुसुम पाठक के से 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। कितने बजे? 7:10 पे। 7:10 पे जमीन खरीदी गई। ये समय भी लिखा हुआ है, जूम करेंगे तो दिख जाएगा। 7:10 पे जमीन खरीदी गई। और इस जमीन खरीद में जो व्यक्ति गवाह हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, अनिल कुमार मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो इस जमीन खरीद में गवाह हैं। ऋषिकेश उपाध्याय जी जो अयोध्या के मेयर हैं, वो इस जमीन खरीद में गवाह हैं। यानी कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य को पता था कि ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। तो मेरा पहला सवाल है कि जब 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ये जमीन खरीदी और ये बात ट्रस्ट के सम्मानीय सदस्य अनिल कुमार मिश्रा जी को पता थी, तो फिर 5 मिनट के बाद यही जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ रुपए में क्यों खरीदी गई? ये 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस के जरिए पहुंचा भी दिया गया इन लोगों को। और खरीदा किसने है? चंपत राय जी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने इस जमीन को खरीदा है। और कितने बजे खरीदा है? 7:15 पे जमीन खरीदी गई। 7:15 पे। ये दूसरी तस्वीर है, इसको भी जूम करेंगे तो आप देख लेंगे। तो 5 मिनट में संजय जी, पूरे दुनिया में आप मुझे बताइए, 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड कोई जमीन महंगी हो सकती है क्या? पूरे दुनिया में कहीं भी बता दीजिए। अमेरिका में, लंदन में, कोरिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी जमीन बिकती हो, उस देश का उदाहरण लेके मुझे बता दीजिए
5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड। कोई जमीन महंगी हो सकती है क्या? तो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ है, उनकी आस्था पे घोर आघात है। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि आप कृपा करके इस घोटाले की जांच कराइए सीबीआई और ईडी से। ये खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, खुलेआम घोटाले का मामला है, और जो इसके घोटालेबाज दोषी लोग हैं उनको जेल में डालिए। और मजेदार बात क्या है कि इस जमीन में भी जो 2 करोड़ की खरीदी गई उसमें भी अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं, और जो 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई उसमें भी अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। तो इससे ज्यादा खुला भ्रष्टाचार का मामला मेरे ख्याल से आपने अपनी पत्रकारिता के जीवन में कभी नहीं देखा होगा। और मैंने भी इतने सालों की राजनीति कर ली, मैंने भी इतना खुला भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा होगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री ने चंदा इकट्ठा करके और ट्रस्ट के लोगों ने ये जो घोटाला किया है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक खुलासा है। और मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से मीडिया ने इसको अपने अखबारों में और वेबसाइट पे और चैनल्स पे जगह दी है, इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सारे उन बीजेपी के नेताओं को जो लोग इसमें चंदा इकट्ठा करके जमा कराए हैं, सारे उन ट्रस्ट के नेताओं को जो इसमें चंदा घोटाला किए हैं और उसमें चोरी किए हैं। संजय जी, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, इतने इतने सीधे तो नहीं होंगे वो लोग कि इतनी बड़ी गलती कर दें, इतना बड़ा, जबकि आप समय तमाम विपक्ष के लोग चंदे को लेकर लगातार आरोप लगा रहे थे कि चंदा में हेरा फेरी हो रही है, चंदे में हेरा फेरी हो रही है। कोई आदमी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि 5 मिनट में वो जमीन खरीद ले? कोई और मामला देखिए, तो नहीं है? जब भ्रष्टाचार दिमाग पर सवार होता है, जब घोटाला दिमाग पे सवार होता है, तो ऐसी गलतियां लोग करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जानते हैं दिक्कत क्या है संजय जी? यहां तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इसलिए बीजेपी के नेता या बीजेपी से जुड़ी हुई संस्थाएं या ऐसे ट्रस्ट ये इतने उभरते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार पे बोलने की हिम्मत कौन करेगा? जो बोलेगा उस पर राष्ट्रद्रोह लगा देंगे, जो बोलेगा उसका कॉलर पकड़ के जेल में डाल देंगे, जो बोलेगा उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे, एफआईआर कर देंगे, उसका दफ्तर बंद करा देंगे, 14-14 मुकदमे लगा देंगे। आपने देखा होगा कि पूर्व आईएएस को किस तरीके से सरकार परेशान कर रही है। आपने देखा होगा 14-14 मुकदमे मेरे ऊपर हो गए, मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो गया। तो इस कारण से कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस में आके आदमी इस प्रकार की भ्रष्टाचार के लिए खुला खेल करता है। जो मैंने संजय सिंह कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला कुछ भी ना हो, क्योंकि आप लोग जो है बहुत तीखे तीखे आरोप हमेशा लगाते रहते हैं सरकार पे, तो ये भी आप सरकार को बदनाम करने के लिए आप कुछ और ये लंबा खेल खेल रहे हैं? संजय जी, एक भी चीज बता दीजिए, मैंने आज तक जितने आरोप लगाए हों, 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपए में खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? 1600 का थर्मोमीटर 13,000 रुपए में खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? पीपीई किट के नाम पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? 12,500 का सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किया गया कि नहीं किया गया? आप एक नहीं अनेक मामले उठा के देख लीजिए। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? सतीश द्विवेदी मंत्री ने गरीब सवर्ण की नौकरी अपने भाई को दिलवाई कि नहीं दिलवाई ईडब्ल्यूएस कोटे में? उन्होंने अनाप शनाप संपत्ति बनाई कि नहीं बनाई, उससे संबंधित कागज मैंने आपको भी दिया और देश के मीडिया चैनल्स को भी दिया। अब भ्रष्टाचार पे अगर कोई आंख मूंद के धृतराष्ट्र की तरह बैठ जाए और कोई कार्रवाई ना करे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने जितने भी आरोप लगाए साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ और सबूत के साथ लगाए। और ये आरोप भी, ये सारे कागज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि में जो ट्रस्ट बना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर जो चंदा लिया गया है, उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कागजात बोल रहे हैं, ये कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। संजय सिंह जी, बड़ा मुझे लगता है दूरबीन लगा के लोग तय किए गए होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय निगाह रख रहा था कि ट्रस्ट में कौन कौन शामिल हो। नृपेंद्र मिश्रा जैसे लोग भेजे गए, चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े पदाधिकारी रहे हैं।
तो ये इतने जब चेक कर लिया गया कि बड़े ईमानदार छवि के लोग होंगे, तो ये गलती कहाँ हो गई? क्या पैसे की गलती कर बैठेंगे ये लोग? इतने इतने नासमझ हैं। मैंने तो आपको कहा ना, मैंने तो आपको कहा कि भ्रष्टाचार का भूत जब सवार होता है दिमाग पर, तो ऐसे ही गलतियां करते हैं लोग, ऐसे ही गलतियां करते हैं। भ्रष्टाचार का भूत इनके ऊपर सवार हो गया। और ये लोग कौन है? ये लोग वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा के विधायकों की ड्यूटी लगवा के चंदा इकट्ठा करवाया, जिन्होंने भाजपा के सांसदों की ड्यूटी लगा के चंदा इकट्ठा करवाया, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगा के चंदा इकट्ठा करवाया। तो ये करोड़ों रुपए का चंदा कहां जा रहा है, किस काम में लग रहा है, इसका खुलासा करना तो जरूरी है। क्योंकि मैंने जैसा कहा, ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह ट्रस्ट बना है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। और उस मंदिर के नाम पर जिन लोगों ने बड़ी आस्था और विश्वास के साथ इस ट्रस्ट को चंदा दिया, इस ट्रस्ट पे भरोसा जताया, उसके चंपत राय जी ने करोड़ों की चपत लगा दी। करोड़ों की चपत लगा, उनका तो नाम चंपत राय से बदल के नटवर लाल रख देना चाहिए। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है, इसमें कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। संजय सिंह जी, चुनाव सिर पर है, 6 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सबसे आइडियल मुद्दों में है, जिसके दम पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। आपके इस तरह के आरोप तो उनके उन सपने को ही धराशायी कर देंगे, जिसके मुद्दे पे वो लोगों के पास जाने का मन बना रही है। और मुद्दा ही क्या है इसके अलावा उनके पास? प्रभु श्री राम इसका फैसला कर देंगे। प्रभु श्री राम देख रहे हैं इनके भ्रष्टाचार को, प्रभु श्री राम उनकी बेईमानी को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनके नाम पर जिन भक्तों ने चंदा दिया उसको किस तरीके से लूटा और खाया जा रहा है, कैसे चोरी की जा रही है। तो जिनका नाम लेकर ये सत्ता में आए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समय आने पर इनको सबक भी सिखाएंगे। आप देखिएगा, जनता तो इन सारी चीजों को देख रही है ना, और वो समय आने पर इंतजार कीजिए, वो जवाब देंगे। हमने देखा ना, कोरोना के समय में हमने देखा लोगों को शमशान में दाह संस्कार की लकड़ियां नसीब नहीं हुई। हमने देखा उन्नाव के घाट पे, रायबरेली के घाट पे, प्रयागराज के घाट पे, बलिया के घाट पे, गाजीपुर के घाट पे लोगों ने हजारों अपने परिजनों की लाशें हिंदू रीति रिवाज के विपरीत दफनाने का काम किया। हमने देखा दुश्वारियां लोगों की और पीड़ा देखी। तो ये ऐसे घोटालेबाज हैं जो शमशान में दलाली खाने वाले लोग हैं। और आज उनका असली चेहरा सामने आया है, बेनकाब हुआ है, काला हुआ है इनका चेहरा। और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं गए थे राम जन्मभूमि के शिलान्यास में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी भी गई थी। और आज उस ट्रस्ट में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना है। अरे इन घोटालेबाजों की जांच कराइए और इन पे सीबीआई ईडी की जांच करा के इन लोगों को जेल के अंदर डालिए। इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आपको इतना प्यार तो करते नहीं है कि आप कहेंगे और कल से वो ईडी जांच करा देंगे? हमको प्यार करें ना करें, लेकिन ये करोड़ों देशभक्तों की आस्था का प्रश्न है, संजय सिंह का प्रश्न नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का प्रश्न है। हमको वो जितनी सजा देना चाहे दें, जितने एफआईआर करना चाहे करें, जेल में डालना चाहे डाल दें, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ये सच जो मैंने उजागर किया है, इसका जवाब तो देश के प्रधानमंत्री जी को देना होगा। इसका जवाब तो देश की जांच एजेंसियों को देना पड़ेगा। इसका जवाब तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, भाजपा के सांसदों और विधायकों को, जिन्होंने इस देश की जनता से चंदा करोड़ों रुपए का इकट्ठा किया, उनको तो जवाब देना होगा। उससे बच के वो नहीं जा सकते। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि आप कैसा घोटाला और कैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो बताना पड़ेगा।
संजय सिंह जी, अगर मान लीजिए आपकी किसी मांग को नहीं सुना गया और ये घोटाले पे कोई सफाई नहीं आई, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात का इंतजार करना चाहिए। अभी आज ही मैंने इस घोटाले का खुलासा किया है, प्रधानमंत्री जी से मांग की है। अब देश के प्रधानमंत्री इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और क्या कार्रवाई होती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पूरी घटना को कैसे संज्ञान में लेता है, ये सारी घटनाक्रम के लिए, ये सारी बातों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आगे हम लोग कोई निर्णय ले सकते हैं। संजय सिंह जी, आप तो भविष्यवक्ता हैं, आपको पता है कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। आप एक महीने पहले भविष्यवाणी कर देते हैं और प्रधानमंत्री वही करते हैं। तो इस मामले में भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, नहीं, देखिए, क्या वो तो सफाई एक देंगे? अलग विषय था, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जो लंबे समय से प्रभु श्री राम के नाम पे, मंदिर बनवाने के नाम पे लगातार सवाल उठाती रही है, और उन लोगों को इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ेगा। खासतौर से नहीं, इस देश की करोड़ों जनता को अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे? क्या बोलेंगे उनको? क्या कहेंगे? इस बेईमानी के बारे में जवाब क्या देंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए आप तो मैं आप समझता तो हूँ आप कि तो ये दूसरे मामलों से बिल्कुल अलग मामला है, और इस बात के लिए ज़रूर हम लोगों को इंतज़ार करना होगा कि प्रधानमंत्री जी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे घटनाक्रम का कैसे संज्ञान लेता है, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग तो आखिरी सवाल, आप लोग तो वन लाइनर नारा बड़ी जल्दी कर लेते हैं। कोई वन लाइनर नारा आपने सोच लिया कल से आपको क्या नारा शुरू करना है? नहीं, ये तो देखिए, वन लाइनर क्या है, इसमें तो साफ तौर पे राम मंदिर के नाम पे ये एक जमीन का घोटाला है, यही वन लाइनर है इसमें। मंदिर के नाम पे घोटाला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे घोटाला है। भाजपा के लोगों की असलियत इसमें सामने आई है। मैं तो कह रहा हूं आपसे, आप उठा के दिखाइए ना अपने चैनल पे। हर जिले में भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने बड़े-बड़े पोस्टर, होर्डिंग लगा के इस ट्रस्ट के लिए चंदा इकट्ठा किया था। दिखाइए वो पोस्टर और होर्डिंग, दिखाइए उनकी अपीलें, दिखाइए वो कैसे चंदा इकट्ठा करते थे, दिखाइए। और उस चंदे का क्या हो रहा है? जो मजदूर दिन भर की मेहनत करके, जो राम भक्त दिन भर अपना पसीना बहा के फैक्ट्री में इस मंदिर के लिए जिसने चंदा दिया है, उसको जवाब नहीं चाहिए? उसके चंदे का क्या हो रहा है? उसके पैसे का क्या हो रहा है? क्या वो पैसा उसने चंपत राय के घोटाले के लिए दिया था? क्या वो पैसा उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घोटाले के लिए दिया था? क्या वो पैसा उसने मंदिर के नाम पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के लिए दिया था? नहीं, उसने पैसा दिया था सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। और उसमें क्या हो रहा है? मैंने कहा तो आपसे, प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए। दुनिया में कहीं कोई जमीन महंगी हो सकती है क्या? आप पता करके बता दीजिए संजय जी, इतने देर से पत्रकारिता में हैं आप। अमेरिका का पता कर लीजिए रेट, कनाडा का कर लीजिए, जापान का कर लीजिए, जर्मनी का कर लीजिए, फ्रांस का कर लीजिए, ब्रिटेन का कर लीजिए, कहीं का भी कर लीजिए। कहीं एक जगह तो बता लीजिए कि भाई एक सेकंड में हाँ, 5.5 लाख रुपए जमीन का दाम महंगा हो सकता है। कहीं का अभी बता तक अभी दीजिए। तक अभी तक प्रश्न नहीं आ रहा। कभी मैं आपने ना लगातार सुना फोन कर होगा। संजय कभी सिंह नहीं जी, मैं सुना होगा। लगातार फोन कर रहा था ट्रस्ट के सही सीनियर अफसरों को। मैंने जो तो ट्रस्ट मैं के तो शामिल इन है उनके इन सदस्यों को। भाजपा नेताओं के लिए और इन ट्रस्ट वालों के लिए, जिनका इतिहास बीजेपी से जुड़ा रहा है और जिन्होंने इस देश की जनता को छला है, धोखा दिया है, उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि देखो ए भाजपाइयों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। आ गया ना, वन लाइनर आ गया आपका। धन्यवाद आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए।